दोस्तों, आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लगातार दूसरी शानदार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा स्पिनर नूर अहमद, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों की पूरी तरह कमर तोड़ दी। लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड संजू सैमसन को दे दिया। नूर से अवार्ड मिलते ही संजू सैमसन रो पड़े, आंखों आंसू आ गए। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन ने एमएस धोनी और नूर अहमद को लेकर जो बयान दिया, सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मुकाबले में केकेआर और सीएसके के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सीएसके की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे, लेकिन शुरुआत थोड़ी संभल कर रही। केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफी अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक वे दबाव बनाए नहीं रख सके। जल्द ही ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे सीएसके को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए आयुष म्हात्रे, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैच का टेम्पो बदल दिया। संजू सैमसन ने दूसरी ओर पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। 32 गेंदों में 48 रन की उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आयुष म्हात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने सीएसके की रण गति को काफी तेज कर दिया और केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक अंदाज से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 29 गेंदों में 41 रन बनाए और लगातार बड़े शॉट्स खेलकर टीम को 170 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया। सरफराज खान ने भी 18 गेंदों में 23 रन की उपयोगी पारी खेली और मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके मिलने पर बाउंड्री लगाकर पारी को संतुलित रखा। डेथ ओवर्स में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिससे टीम का स्कोर और आगे बढ़ा। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस तरह सीएसके की बल्लेबाजी पूरी तरह संतुलित और आक्रामक नजर आई, जिसमें संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे और डेवॉल्ट ब्रेविस की शानदार पारियों ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अब देखना होगा कि केकेआर इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत काफी संतुलित रही और शुरुआती ओवरों में उन्होंने मैच में खुद को बनाए रखा। ओपनिंग करने आए फिन एलन और सुनील नारायण ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और जल्दी विकेट न गंवाने पर ध्यान दिया। हालांकि पावर प्ले में रन गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। फिन एलन ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए और 7 गेंदों में 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। यह केकेआर के लिए पहला झटका था। इसके बाद सुनील नारायण ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और कुछ शानदार शॉट्स खेले। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ आगे बढ़कर 1 छक्का जड़ा और कुछ अच्छे स्ट्रोक्स से टीम का स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर में कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छी साझेदारी की और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। रहाणे ने 28 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने क्लासिक शॉट्स लगाए, लेकिन वह बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। रघुवंशी ने भी 27 रन बनाए और कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण केकेआर पर दबाव बढ़ता गया। एक समय ऐसा लगा कि टीम मैच में वापस आ सकती है, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन जैसे बल्लेबाज भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, जिससे टीम की स्थिति और कमजोर हो गई। हालांकि अंत में रोवमैन पॉवेल और रामनदीप सिंह ने थोड़ी कोशिश जरूर की और तेजी से रन बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 160 रन बनाए, लेकिन वे लक्ष्य से काफी दूर रह गए। चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इस जीत के बाद जहां एक तरफ जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
जैसे ही नूर अहमद को मैन ऑफ द मैच चुना गया, सबको लगा कि वह अपना अवार्ड लेकर मुस्कुराते हुए लौटेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वह बेहद खास था। नूर अहमद ने अपना अवार्ड संजू सैमसन को सौंप दिया। यह देखते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन इसी दौरान संजू सैमसन खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। संजू उस वक्त काफी भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने नूर अहमद की तरफ देखते हुए कहा, नूर अपना बड़प्पन दिखा रहा है, लेकिन सच ये है कि मैच का रुख उनकी गेंदबाजी से ही बदला। उन्होंने जिस तरह मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी की, वही इस जीत की असली वजह रही। संजू ने साफ कहा कि असली हकदार नूर ही थे, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस पल को और भी यादगार बना दिया। इसके बाद संजू ने अपनी पारी को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी पारी को और आगे नहीं बढ़ा पाया। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बाद में पिच थोड़ी स्लो हो गई, जिससे शॉट लगाना आसान नहीं रहा। मैं टीम के लिए और बड़ा स्कोर बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संजू ने आगे जिस शख्स का जिक्र किया, उसने इस पूरे बयान को और भी खास बना दिया, MS धोनी। उन्होंने कहा, मैं अपनी फॉर्म के लिए MS धोनी सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, खासकर तब जब चीजें मेरे पक्ष में नहीं थीं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक अलग इंसान है। संजू ने आगे कहा, उनकी छोटी छोटी सलाह मेरे लिए बहुत काम आई है। जब मैं क्रीज पर होता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरे पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जो मुझ पर भरोसा करता है, मुझे गाइड करता है। वह सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह है। उन्होंने भावुक होकर कहा, ऐसे ही नहीं, उन्होंने भारत को 3-3 ट्रॉफी दिलाई है। उनका अनुभव और शांत दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहेंगे। संजू ने टीम के लक्ष्य को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हम इस सीजन में सिर्फ खेलने नहीं आए हैं, हम चैंपियन बनना चाहते हैं, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम चाहते हैं कि यह जीत हम MS धोनी सर को समर्पित करें, उन्हें एक शाही विदाई देने के लिए। जब उनसे धोनी की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया तो संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत जल्द मैदान पर दिखेंगे। फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम भी उतने ही उत्साहित हैं उन्हें फिर से खेलते देखने के लिए। ये पूरा पल सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं था, बल्कि भावनाओं, सम्मान और गुरु शिष्य के रिश्ते की एक खूबसूरत मिसाल बन गया, जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। दोस्तों, IPL 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लगातार दूसरी शानदार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा स्पिनर नूर अहमद, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से KKR के बल्लेबाजों की पूरी तरह कमर तोड़ दी। लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड संजू सैमसन को दे दिया। नूर से अवार्ड मिलते ही संजू सैमसन रो पड़े, आंखों आंसू आ गए। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन ने MS धोनी और नूर अहमद को लेकर जो बयान दिया, सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मुकाबले में KKR और CSK के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। CSK की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे, लेकिन शुरुआत थोड़ी संभल कर रही। KKR के गेंदबाजों ने शुरुआत में काफी अनुशासित गेंदबाजी की, लेकिन ज्यादा देर तक वे दबाव बनाए नहीं रख सके। जल्द ही ऋतुराज गायकवाड़ 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे CSK को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए आयुष म्हात्रे, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैच का टेम्पो बदल दिया। संजू सैमसन ने दूसरी ओर पारी को संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। 32 गेंदों में 48 रन की उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आयुष म्हात्रे ने 17 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने CSK की रण गति को काफी तेज कर दिया और KKR के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इसके बाद डेवॉल्ट